प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर यू न्यूज़ की, जिन्होंने आज मुझे फिर से एक बार मौका दिया ताकि मैं खुदावंद की ज़िंदगी बख्श आवाज़ आप सबके सामने पेश कर सकूं। सो आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे यूहन्ना का पहला खत और उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत पर आज हम गौर करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपस में अदावत ना रखो। कलाम खुदा में लिखा है, ए भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो ताज्जुब ना करो। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। आमीन। आज का जो हवाला मैंने आप सबके सामने तलावत किया है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि आपस में अदावत ना रखो, कि आपस में एक दूसरे की मुखालफत ना करो। और लिखा है कि अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो इस बात पर ताजुब ना करो, हैरान ना हो जाओ, परेशान ना हो कि दुनिया हमसे क्यों अदावत रखती है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। हालांकि कलाम का फैसला है कि दुनिया तुमसे अदावत रखेगी, मेरे नाम के सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे, तुम्हें ठोकर मारेंगे, यहां तक कि तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन आपस में जो है वो तुम लोगों ने अदावत नहीं रखनी, क्योंकि लिखा है कि तुम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुए हो। आपस में मोहब्बत रखो, क्योंकि जो कोई मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। इस बात को आज यहाँ पर खुदा का बंदा यूहन्ना बयान करता है कि जो कोई मोहब्बत नहीं रखता एक दूसरे से, अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं रखता, कलाम इस चीज को बयान करता है कि खूनी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पर बात हो रही है कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा भाई कौन है? हमारा वो भाई है जो मसीह के खून में धुलकर एक नए रिश्ते के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि भाई जो है, यीशु ने खुद कहा कि मैं तुम्हें भाई कहने से भी शर्माता नहीं हो, क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है। और खुदा जो है वो मोहब्बत है। उसने कहा कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो आज हमें इस चीज पर गौर करना है कि हमें किस बात से अदावत रखते हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे से अदावत रखते हैं तो हमारी बरकतें रुक जाती हैं। हमारे खुदा के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारा खुदा के साथ जो राब्ता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जब आप बाइबल का मुताला करते हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा होता है कि गुनहगार से भी गुनहगार जब जो शख्स यीशु के पास आया तो यीशु ने उसे माफ किया। यीशु ने उसे कहा कि जा, तेरे गुनाह माफ हुए। ये मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है कि हमें एक दूसरे को माफ करना है। अगर हम बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा में से अगर एक मिसाल पर गौर करें याकूब और ईसाऊ की, तो वहां पर हमें नजर आता है कि जब याकूब कुश्ती लड़ रहा था फरिश्ते के साथ, तो उसका भाई जो है वो अपने अंदर से अदावत खत्म करके अपने भाई के साथ सुलह करने के लिए आ रहा था। वो अपने सारे मालो असबाब के साथ अपने भाई की तरफ आ रहा था। और जैसे ही सारी रात जो है वो याकूब जो है कुश्ती करता रहा, जंग करता रहा, और जैसे ही उसने अपने दिल को साफ किया, अपने भाई के लिए उसने अपने दिल में मोहब्बत जगाई और उस नफरत को खत्म कर दिया, उस खौफ को अपने अंदर से निकाल दिया, तो खुदा ने उसी वक्त उसे कहा कि आज से तू याकूब नहीं बल्कि इसराइल है। जब आप अपने अंदर से उस अदावत को खत्म कर देते हैं तो खुदा आपके हालात, आपके तौर तरीके, आपकी सोचें, आपके ख्यालात, हर एक चीज को तब्दील करके रख देता है। मोहब्बत के ये फायदे हैं जब आप अपने अंदर से अदावत को खत्म करते हैं, अपने दिल को साफ रखते हैं बच्चों की तरह, तो खुदा आपको सरफराजी बख्शता है ताकि हम खुदा के और करीब होते जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्द आसमान पर से जमीन पर उतरने वाला है। इसलिए हमें आज कोशिश करनी चाहिए कि हम इस मोहब्बत के जज्बे को अपने अंदर कायम रखें और जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसकी हर एक बात पर अमल करें, ताकि हम
یسوع مسیح کے اور قریب ہوتے جائیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔